खबर अमरोहा से है। अमरोहा के गजरौला में भाकियू संयुक्त मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल सैफी के आह्वान पर गजरौला के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी सहित प्रदेश की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी के समस्त कार्यकर्ताओं की उपस्थित इस बैठक में रही। बीते समय धनौरा उपजिलाधिकारी के साथ बैठक में रखी गई मांगों पर चर्चा की गई एवं जुबिलेंट फैक्ट्री द्वारा नाईपुरा मोहल्ले में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित आरओ प्लांट की एनओसी नगर पालिका परिषद गजरौला द्वारा प्रदान किए जाने पर नगर पालिका गजरौला की अध्यक्षा का आभार व्यक्त किया गया। और इस विषय पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। गजरौला हाईवे पर लगभग 6 महीने आपका धरना प्रदर्शन रहा, लगभग फैक्ट्रियों ने आपकी बात मानी है, ऐसे में आपने आज प्रेस वार्ता रखी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के मीडिया को, यहाँ के किसानों को और अमरोहा जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को कि आप लोगों के द्वारा 6 महीने ये लड़ाई लड़ी गई। लगभग इस लड़ाई में यहाँ के किसानों की जीत हुई है। इसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ के मीडिया का रहा है और यहाँ के किसानों का रहा है। आप सब लोगों ने साथ दिया तो हमारे संगठन के पदाधिकारी वहाँ डटे रहे, जमे रहे। यहाँ के किसानों की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। पहली बार इतने जोरदार तरीके से मांग उठी और उस मांग को माना गया। जैसे ही अमरोहा में डीएम बदले गए तो डीएम साहब और एसपी साहब ने आकर के सबसे पहला मुद्दा ये हाथ में लिया। मुझे वार्ता की गई उससे कि अध्यक्ष जी ये कैसे निपटेगा, उसमें संशोधन हमने भी बताए। फिर डीएम साहब ने एसडीएम धनौरा की अध्यक्षता में इसकी एक पंचायत बुला करके और सभी विभाग के अधिकारियों को बुला करके और इंडस्ट्री वालों को बुला करके एक वहां सभागार में एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में किसानों के जो मुद्दे थे यहाँ के वो पूछे गए और जिनके द्वारा भी उनको पूरे कराने थे प्रशासनिक अधिकारियों को, वो उन्होंने उनकी जिम्मेवारी में सौंपा और सौंप करके अगले दिन से यहाँ नाईपुरा में काम भी स्टार्ट हो गया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमरोहा डीएम का, धनौरा एसडीएम साहब का और एसपी महोदय का, क्योंकि आप सब लोगों ने के प्रयास से ये बहुत बड़ा मामला निपटा है और एक लंबी लड़ाई के बाद किसानों की यहाँ जीत हुई है। तो मामला निपटा, लेकिन आसमान से टपकार खजूर पर आकर के अटका। यहां नगर पंचायत ने उस कामों को रुकवाने का प्रयास किया। नगर पंचायत क्या चाहता था इसके अंदर वो हमें जानकारी नहीं है। अब नगर पंचायत ने काम को रुकवाया, वहां सामान भर करके वहां से आरओ प्लांट का वहां से लेकर के गए। नगर पंचायत के जो कर्मचारी थे, फैक्ट्री वाले बेचारे लगे रहे उनसे एनओसी लेने के लिए, तो एनओसी देने में भी उन्होंने विलंब किया। या तो इसलिए कि हमारी बदनामी हो कि यहां काम हुए नहीं, धरना उठा दिया गया और यहां जमीन पर काम नहीं हो रहे हैं, ये दिखाने के लिए लोगों ने संगठन को बदनाम करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। कुछ हमारे संगठन में भी यहां भी विभीषण निकले, उन लोगों ने भी एक गलत तरीके का मैसेज बाहर समाज में देने का प्रयास किया है। उनको दंडित किया गया, उनको संगठन से बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वो महीनों के बाद फिर आते हैं और आकर के वो मीडिया एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और कॉन्फ्रेंस करने के बाद में संगठन की बदनामी करते हैं। ऐसी क्या वजह रही जो आपके कुछ पदाधिकारी बागी हो गए और दूसरी? नहीं, बागी नहीं हुए, वो निष्क्रिय थे। वो पदाधिकारी निष्क्रिय, जो मुझे बताया गया यहाँ के पदाधिकारियों ने जो बताया, वो पदाधिकारी पहले से निष्क्रिय थे। वो धरने में भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और जब सपोर्ट नहीं किया, इतना बड़ा एक आंदोलन संगठन के द्वारा किया जा रहा है और कोई पदाधिकारी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो निष्क्रिय माना गया। वो उनसे जब पूछा गया धरने के बाद कि भाई आप लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा, एक ने बीमारी का बहाना लिया, दूसरे ने कोई स्टंट डलवाए हैं हार्ड में, उसका बहाना लिया। मगर ठीक है भाई, आप लोग साइड करो और अपना जो भी आपको काम करने हैं आप करते रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ऐसा कह करके हमने उनको साइड कर दिया। लेकिन उन लोगों ने अचानक में कोई आकर के, मैं यहाँ था नहीं, मैं हरियाणा में वहाँ प्रदेश अध्यक्ष की वहाँ मीटिंग में गया था, अभी वहाँ से मैं लौटा तो यहाँ एक वीडियो मुझे मिली यहाँ, उसके ऊपर फिर एक किसी ने और वीडियो बनाई। वो आदमी 2 साल पहले संगठन से निकाला गया था और वो आज आकर के वीडियो बना रहा है, आज संगठन के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। ये बेबुनियाद है। ये सारी चीजें असल में ठीक नहीं मानता मैं तो। इस किसी संगठन को कमजोर करना या समाज को कमजोर करना, अभी
जो लड़ाई हम लोग आगे लड़ने के लिए जा रहे हैं उसकी हम लोग तैयारियों में लगे हैं। अभी 21 तारीख में हमारा किसान घाट दिल्ली में एक धरना होने के लिए जा रहा है, उसकी तैयारियों में हम लोग लगे हैं। संगठन को जो भी हमारे पदाधिकारी यहाँ, मैं मानता हूँ कि अमरोहा जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारे एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी, अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल सैफी साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी दलजीत सिंह जी, मुख्य सचिव अरुण सिद्धू साहब, हमारे जिले के कई प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो भी पदाधिकारी हमारे अमरोहा जिले में काम कर रहे थे, जिन्होंने इस आंदोलन की लड़ाई लड़ी, पानी की लड़ाई लड़ी, वो सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। कोई भी पदाधिकारी हमारा संगठन छोड़ करके नहीं गया। 2 पदाधिकारी निष्क्रिय थे, वो दोनों पदाधिकारी संगठन छोड़ करके गए हैं। ये फेक न्यूज उन्होंने छपाई कि 23 लोगों ने संगठन को छोड़ा है। मुझे वो कोई प्रमाण पत्र ला करके दे दें इस तरह के कि 23 लोग संगठन छोड़ करके गए हैं। मात्र 2 लोग आप लोगों ने भी देखा। अभी कुछ लोग नाईपुरा के पहले संगठन छोड़ करके गए थे, उन लोगों को भी ला करके उन्होंने खड़ा कर लिया। तो डबल आप इस तरह की खबर छपा रहे हैं। ये कानून सबके लिए है, कानून का डंडा जब चलेगा तो सब लोग ये माफी मांगते नजर आएंगे। आपके मीडिया में कुछ ही दिन में वो लोग फिर दोबारा से खबर छुपाने वाले हैं, क्योंकि वो कानून, उनके ऊपर कानून का शिकंजा वो कसा जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। देखिए, हम लोग बहुत शांतप्रिय लोग हैं। हम लोग, हमारा किसान अन्नदाता है, किसान को इतना सब्र है कि पूरे देश को कमा करके खिलाता है और सबकी सुनता है, फिर भी उफ तक नहीं करता किसान। अब किसान संगठनों में ही कुछ ऐसे विभीषण पैदा हो गए तो वो संगठनों को नुकसान पहुंचाने का काम करें। मैं कहना चाहूंगा उनसे कि वो ऐसे विभीषण ये बाज आए, और संगठन पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। संगठन अभी दिल्ली की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत तेजी के साथ आगे लड़े है। अभी हमारे चिंतन शिविर के कार्यक्रम अमरोहा जिले में चल रहे थे। मैं थोड़ा सा, मेरा समय हफ्ता भर का हरियाणा में लगा, तो यहाँ कुछ वो कार्यक्रम ढीले हुए हैं। अब कल से फिर हम उन कार्यक्रमों को उनकी गति बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और पूरी तरह से हम लोग दिल्ली को दोबारा से दिल्ली में जाकर के अपनी पंचायत करके और दोबारा से अपनी एमएसपी गारंटी कानून जैसे बहुत सारे मुद्दों पर सरकार से हम लोग अपनी मांग करने के लिए जा रहे हैं। और वो हमारा मेन मुद्दा है, वो हमारी लड़ाई है। ये सब चलता रहता है नॉर्मली तरीके से। आप सब लोग गवाह हैं इस चीज के। अमरोहा जिले में जितने भी किसान संगठन काम कर रहे हैं, सारे के सारे मेरे बनाए हुए लोग, मेरे निकाले हुए लोग हैं। एक भी आदमी कहीं से ऊपर से नहीं आया, सब मैं जाकर के गांव-गांव से निकाल करके लाया उन लोगों को। संगठन मैं उनको पद दिए, उनका सम्मान किया। आज वो और संगठनों को चला रहे हैं, मुझे खुशी है। मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। किसान संगठनों में बने रहिए, किसानों की मदद करते रहिए, किसानों के मुद्दे पर आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। जहां भी हो अच्छे से आगे बढ़िए और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहिए। ये मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग संगठन के साथ खड़े रहे लड़ाई में, और फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपको। क्या आपका परिवार पी रहा है सिर्फ पानी या सेहत का खजाना? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शुद्ध और स्वस्थ पानी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पेश है दक्षिण कोरिया की एडवांस टेक्नोलॉजी से बना लाइफ कोर वाटर आयनाइजर, AI पावर्ड आयनाइजर, प्लैटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड्स और एडवांस्ड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ। यह देता है विभिन्न pH स्तरों का पानी आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार। हाइड्रोजन रिच वाटर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ऑटो क्लीनिंग सिस्टम के साथ बेहतर अनुभव। विश्व के 50 से अधिक देशों में भरोसेमंद। अब आधुनिक तकनीक के साथ अपने परिवार को दें बेहतर पानी की सुविधा। लाइफ कोर 9000, 900, 5000 और 6000 सीरीज जैसे प्रीमियम मॉडल उपलब्ध। घर, ऑफिस और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त विकल्प। लाइफ कोर वाटर आयनाइजर, स्वच्छ पानी, आधुनिक तकनीक। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें एक्वा वाटर सोल्यूशन। मोबाइल नंबर 8979647180। पता है निकट सेंट मेरी रोड, नाईपुरा, गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।
क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।